Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center, and welcome to this 7 series. आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट चक्रा हार्ट चक्रा की, एंड जिसके साथ जो सोल क्वालिटी रिलेट होती है वो है लव. ओके, हार्ट चक्रा के साथ लव ऑटोमेटिकली समझ में आता है, लेकिन क्या है ना, आज के हम पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा लव के बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, love is indeed a most powerful force. It can take us to great heights and leave us light and airy. Yet it has been most abused and misused force. Many degraded things pass for love. लव एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, ठीक है. ये हमें बहुत एलिवेटेड स्टेट तक ले जाता है, लेकिन लव ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है आजकल. एंड अटैचमेंट्स हैं इस तरह की, कई बार कुछ धोखा वगैरह भी हो जाता है. आई लव यू तो इतना कॉमन फैशन में चल रहा है आजकल, ठीक है. तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है. देयर इज़ अ पॉपुलर सॉन्ग विच स्टेट्स दैट व्हाट द वर्ल्ड नीड्स नाउ इज़ लव, स्वीट लव. एक सॉन्ग है जिसका मतलब है कि दुनिया को प्यार की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्वीट लव की. लेकिन व्हाट द वर्ल्ड एक्चुअली नीड्स इज़ एन एक्यूरेट एंड अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव. लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है कि एक्चुअली लव है क्या. अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पता नहीं है कि ट्रू लव क्या है. ट्रू लव इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. ये किस चीज़ पर बेस्ड है? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर. दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट. म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़रूरी है. दोनों पर्सन्स को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, नॉट सिंपली ऑन इमोशंस. ये एक इमोशनल बॉन्ड नहीं होता, बहुत कुछ इसमें ज़रूरी है. कई बार क्या होता है, इमोशंस भी होते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है, ट्रस्ट नहीं होता, तो बहुत कुछ दुख दर्द भी मिलता, ठीक है. लव इज़ बीइंग इन बैलेंस. लव का मतलब क्या है? बैलेंस में रहना. दैट इज़ इन हार्मनी विद द सेल्फ, गॉड एंड आर फेलो मैन. सबके साथ बैलेंस में रहना, उसको बोलते हैं लव, ठीक है. लव इज़ सेल्फलेसनेस. सेल्फलेसनेस, सेल्फिश होना इज़ काइंड ऑफ टेकिंग एडवांटेज, बीइंग सेल्फिश, वो सब नहीं. सेल्फलेसनेस उसको लव बोलते हैं. जैसे कि हम किसी का कुछ भला कर दें, किसी को बिना कोई एक्सपेक्टेशन के हमें कि रिटर्न मिले, उसको लव बोलते हैं. हम किसी की कुछ भी मदद कर दें. कोई छोटा बच्चा है, उससे बैग नहीं उठाया जा रहा, आप जाओ उसकी मदद कर दो, उसका बैग उठा दो, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि मैंने आज किसी की हेल्प की. दैट इज़ अ लव. इट्स अ सेल्फलेसनेस कि आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, दूसरों के बारे में भी सोचते हो. एंड ज़रूरी नहीं सिर्फ हेल्प करना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना ही बहुत अच्छी बात है, वो भी लव में आ जाता है, ठीक है. हेल्प कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है. नहीं होता तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट दो, प्यार से बात करो. Next is, love is not an emotional state confined to whims and fancies, but a transcendent state of consciousness which goes beyond the bodily forms. Love has nothing to do with bodies. Love dwells in the soul. Love कैसा होना चाहिए? हमारा soul to soul connection. It should not be bodily connection, and soul to soul एक purity होनी चाहिए, pure true love होना चाहिए, ठीक है. वी मस्ट अलाउ आर लव टू फ्लो आउट एंड अराउंड अस. आपने देखा कभी आप बारिश में जाओ किसी हिल स्टेशन पर, ऑलरेडी बहुत ठंडा है, जस्ट इमेजिन, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, आप वहाँ बैठ कर आसपास सारी माउंटेन्स का नज़ारा देख रहे हो, आपको उस टाइम लव्ड फील होता है. वो क्या, आपका नेचर के अकॉर्डिंग लव, नेचर के लिए. आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि नेचर आपको कुछ देगा या कुछ, मीन्स बट यू रिस्पेक्ट दैट कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, यू लाइक इट. ओके, दैट इज़ काइंड ऑफ लव. लव सिर्फ लोगों से नहीं होता. लव इज़, यू कैन लव प्लांट्स, you can love animals, you can love people, you can love everything. Okay, you can love your work, ठीक है. इससे क्या है, by allowing our love to flow we become moistened and remain forever fresh, attractive and healthy. Without love all of life's treasures are locked away from our vision and experiences, for indeed love is the key. Love is the key to bliss. Okay, धीरे धीरे क्या है ना, हमने रूट चक्रा पावर, सैक्रल चक्रा प्योरिटी, सोलर प्लेक्सस चक्रा मर्सी एंड जॉय, आज हम हार्ट चक्रा पर पहुंच गए हैं, जॉय, लव,
ठीक है। धीरे धीरे करके हमने कहाँ पहुँचना है, ब्लिस तक पहुँचना है, हमारी हायर स्टेट तक। तो आज के पॉइंट्स देखते हैं हम। ये लव के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ समवन स्पीक्स टू यू विद एंगर पोर द सूदिंग वाटर्स ऑफ लव ऑन द फायर। कोई आपसे बहुत 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 गुस्से में बात कर रहा है, अगर आप रिएक्ट करके वैसे ही गुस्से में बात करोगे तो इट वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको शांति और प्यार इस तरह से डील करना है, प्यार से, क्योंकि आप जितना उससे प्यार से बात करोगे उसका जो पारा चढ़ा हुआ है डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसका गुस्सा कम हो जाएगा। तो गुस्से को अगर ख़त्म करना है तो उसकी आंसर है लव से। सेकंड है, एवरी सिचुएशन इन लाइफ मस्ट बी फेस्ड, सो व्हाई नॉट फेस इट विद लव। हर सिचुएशन लाइफ में आती है, अनवांटेड सिचुएशंस आती हैं जो आप नहीं चाहते। अब आपको पता है फेस तो उसको करना ही करना है, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। तो अब उसको लव के साथ क्यों नहीं करते, खुशी से, प्यार से। बहुत कॉमन से एग्जांपल है, लोगों को ना घर में अनइनवाइटेड गेस्ट पसंद नहीं होते। कोई भी बिना बताए आ जाए, बिना बुलाए आ जाए, कुछ सरप्राइज़ दे दे। कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो बोलते हैं कि हमारा रूटीन ख़राब हो जाएगा या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब इनको अटेंड करना पड़ेगा। देखो, अटेंड तो आपको करना ही करना है। अब आपके घर आ गए हैं गेस्ट तो अटेंड तो करना ही करना है, तो आप प्यार से क्यों नहीं करते। स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विद देम। ठीक है, तो ये एक तरह का जो है एग्जाम्पल है कि सिचुएशन हर लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, तो उसको प्यार से डील करना चाहिए। नेक्स्ट है, द ओनली वे टू गेन रिस्पेक्ट इज़ फर्स्टली टू गिव इट। अगर आपको किसी से रिस्पेक्ट लेनी है तो पहले आपको देनी पड़ेगी। हम बोलते हैं ना, हमें फ्रूट तभी मिलता है जब हम उसका सीड लगाते हैं। अगर आपने कभी किसी को रिस्पेक्ट दी ही नहीं तो आपको फ्रूट कहाँ से मिलेगा। आपने सपोज़ चलो एक दिन उसको रिस्पेक्ट दे दी, एक बार सीड लगा के पौधा छोड़ दिया, पानी ही नहीं दिया उसमें रोज़, फिर फल आएगा उसमें नहीं आएगा। डेली उसको देना पड़ेगा, पानी दो, न्यूट्रिशन दो उसको, मैन्योर दो, सब कुछ, तब जाके ट्री बनेगा, फ्रूट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी, और अगर प्यार भी चाहिए तो प्यार भी पहले देना पड़ेगा। ओके, नो वन टॉर्चर्स यू एक्सेप्ट योर ओन नेचर। कोई भी आपको टॉर्चर नहीं कर सकता जितना आपकी नेचर आपको टॉर्चर करती है। ठीक है, मेक योर नेचर स्वीट एंड लवेबल देन विन द लव ऑफ ऑल। जब आप बहुत स्वीट एंड लवेबल बन जाते हो, आपकी नेचर इस तरह की हो जाती है, आप काइंड हो, ग्रैटिट्यूड शो करते हो, फॉरगिवनेस शो करते हो, पूरा डिवाइन वर्च्यू से भरे हो, लविंग हो, केयरिंग हो, अफेक्शनेट हो, तो आपको सबका प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बी जस्ट एज एंथुजियास्टिक अबाउट द सक्सेस ऑफ अदर्स एज यू आर अबाउट योर ओन सक्सेस। नॉर्मली क्या है, लोग ना दूसरों की सक्सेस को देख के खुश नहीं होते, जेलसी करते हैं, दुख लगता है, बर्दाश्त नहीं करते कि ये मेरे से आगे कैसे चला गया। लेकिन नहीं, अगर आपको अपना ये हार्ट चक्र ओपन करना है, ये सोल की लव पावर, ठीक है, तो सोल की जो लव क्वालिटी है उसको एनहांस करना है, तो आपको क्या करना है, दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो। दूसरों की सक्सेस को इतना खुशी से लो जैसे कि आपकी खुद की सक्सेस हुई हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इट डज़ नॉट कॉस्ट अ पेनी सो स्पीक लवफुल ट्रू स्वीट वर्ड्स। आपके पैसे नहीं लगते इसमें। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बोलना है तो बहुत ही लवफुली बोलो, ट्रू बोलो, सच बोलो। ठीक है, और ठीक बात बोलो, और स्वीट वर्ड्स बोलो, मीठा बोलो, मीठा बोलो, सच बोलो और लविंगली बोलो। ठीक है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये आपकी फ्री की हैबिट्स हैं। ओके, एंड आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, वन वर्ड स्पोकन विद लव कैन सूद द सॉरोफुल हार्ट्स ऑफ मैनी। हम एक बार प्यार से बात कर देते हैं तो उससे ना बहुत सॉरोफुल हार्ट्स, जो बहुत दुखी हैं हार्ट्स, जिसमें बहुत दर्द भरा हुआ है कि अब रो पड़े कि अब रो पड़े, एंड बहुत दुखी हैं अपनी लाइफ में, अगर आप उनसे एक बार प्यार से बात कर लोगे ना, आपको पता नहीं कि उनको कितनी हीलिंग मिल जाएगी, कितना अच्छा हो जाएगा। आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मैं एक ओल्ड एज होम गई थी, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपने बच्चों को बहुत मिस करते थे, जिन्होंने उनको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है। तो मैं उनके पास गई, बैठी, बस उनकी बातें सुनी, कुछ नहीं किया, प्यार से डील किया, प्यार से बात की, एंड बस इतने में ही उनका मन खुश हो गया।
वो एकदम हल्के हो गए। उनको लगा कि उनको कोई सुनने वाला है, उनको कोई अटेंड करने वाला है, उनको कोई रिस्पेक्ट देने वाला है, लव देने वाला है। तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो अलग ही थी। उनके चेहरे पर खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो हम नहीं जानते कि लोगों के मन में कितना दुख दर्द है इस टाइम पर, लेकिन अगर हम उनसे प्यार से बात करते हैं तो आपको नहीं पता कि आप कितने लोगों को बहुत शांति और सुख का अनुभव दे सकते हो। ओके, तो अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं हमारे 7 पॉइंट्स। आज पॉइंट्स बहुत छोटे से थे, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग थे, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को था नहीं। लव की डेफिनेशन है जो एक्सप्लेन करने को थी, तो हमने वो पहले की कि स्पिरिचुअल लव होना चाहिए, सोल टू सोल लव होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रूथफुल प्योर रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो हमारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कि अगर कोई गुस्सा करे, एंगर करे, तो उसको लव की शावर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई भी सिचुएशन फेस करनी तो है ही, तो खुश होके क्यों ना करो, प्यार से क्यों ना करो। और अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखो। और आपकी नेचर से बड़ा टॉर्चर आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अपनी नेचर को बहुत स्वीट, लविंग, केयरिंग बनाओ। ओके, तभी सबका प्यार आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि दूसरों की सक्सेस में, दूसरों की खुशी में, दूसरों की अचीवमेंट्स को देखकर उसमें भी अपनी खुशी ढूंढो। दूसरों के लिए भी आप उतना ही खुश हो जितना कि ये आपकी खुद की अचीवमेंट हो। और पैसे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी लवफुल, ट्रू और स्वीट वर्ड्स बोलने में, तो इस तरह से बनकर रहो। एंड लास्ट है हमारे पास कि हम अपने स्वीट वर्ड्स के साथ या लवफुली अगर हम प्यार से किसी से बात करते हैं तो लोगों के दुख दर्द ठीक हो जाते हैं। हम करते कुछ नहीं, मैंने उनकी फैमिलीज़ में जाके कुछ ठीक नहीं कर दिया। अगर उनके बच्चे उनसे बात नहीं कर रहे, मैंने उनके बच्चों को जाके नहीं बोला कि आप बात करो, कुछ भी नहीं किया, बस प्यार से बात की। प्यार से बात करते ही उनको अच्छा लगा, शांति मिली, खुशी हुई, उनके दुख दर्द थोड़े कम हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। ट्राई करना एक बार। ओके, तो प्यार से बात करोगे ना, बहुत लोगों के दुख दर्द कम हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे हमारा नेक्स्ट थ्रोट चक्रा। ओके, तो मिलते हैं कल। आई होप आपका जो पुरुषार्थ है, आपकी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आपके जो एफर्ट्स हैं बहुत अच्छे चल रहे होंगे। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू। बाय बाय, टेक केयर।